तो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक पीसी बिल्ड किया था जो कि 60,000 के अंदर एक पूरा पीसी बिल्ड था। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या पेरिफेरल्स लिए थे 60K के अंदर। और अगर कुछ भी अच्छा पेरिफेरल्स आपको उसी बजट में अगर अंडर आता होगा तो मैं आपको वो भी सजेस्ट करूँगा वीडियो के साथ ही। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैंने लिया था प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मैंने लिया था Ryzen 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। 3.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है और 4.2 गीगाहर्ट्ज पे ये टर्बो करता है। 65 वॉट की इसकी TDP और 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 18,000 के बजट में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब इस प्रोसेसर को पेयर करने के लिए मदरबोर्ड चाहिए। तो मदरबोर्ड के लिए चूज करा है हमने ASRock का B450M स्टील लेजेंड्स। 8,000 रुपीज़ की प्राइस में मेरे को पड़ा था। ये माइक्रो ATX मदरबोर्ड है और यार काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। ये आउट ऑफ द बॉक्स AMD के Ryzen के 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है। 3000 सीरीज के प्रोसेसर को 4 डीम स्लॉट्स मिलते हैं जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करते हैं। एक M.2 का स्लॉट है और साथ में आपको इसमें हीट सिंक्स भी मिलते हैं विद RGB, जिसको आप सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल भी कर सकते हो। और यार अब हम चलते हैं हमारी रैम की तरफ। तो रैम मैंने ली है 8GB की Corsair Vegas LPX DDR4 की 3000 मेगाहर्ट्ज की एक सिंगल स्टिक। आपको स्टिक्स लेनी है 2, क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम बाद फिर से एक और स्टिक लेने वाला हूँ, क्योंकि यार डुअल चैनल पे रैम चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डुअल चैनल मेमोरी पे रैम चलने से यार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको एक परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। और बाकी हम बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो ग्राफिक कार्ड मैंने लिया है गीगाबाइट का RX 570। तो यार बहुत ही सही ग्राफिक कार्ड 10,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस में मेरे को पड़ा था। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और है तो आप 1660 सुपर ले सकते हैं, या फिर उसके बीच में कहीं लाई करता है तो फिर आप इसमें 1650 सुपर भी लगा सकते हैं, जो कि आपको थोड़े से और बेटर पेमेंट्स देगा। और यार मेरा बजट इतना था 50,000 के अंदर मेरे को मेरा पूरा कैबिनेट बिल्ड करना था। तो 50,000 के अंदर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये। और Ryzen 3600 के साथ पेयर करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेम रेट्स भी देता है। तो बात करते हैं यार अब इसके पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई देने के लिए हमारा 450 वाट एकदम सफिशिएंट था, पर थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ होने के लिए हमने VS का 550 चूज़ करा है। 80+ सर्टिफाइड के साथ आता है, 3 इयर्स की वारंटी है। बहुत ही अच्छे मटीरियल्स के साथ बिल्ड करा हुआ है। बहुत ही अच्छी पावर हमारे पीसी बिल्ड को ये दे देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने स्टोरेज सॉल्यूशंस की। तो स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए मैंने ली है SATA बेस्ड SSD, जो कि 240GB की गैलेक्स की तरफ से आती है। आप कोई और ब्रांड की भी ले सकते हैं, मैंने गैलेक्स की ली है अभी तो फ़िलहाल। और काफ़ी अच्छी यार परफॉर्म भी करती है। और SSD अपने बिल्ड में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके सिस्टम को स्नैपी भी बना देती है हार्ड ड्राइव के मुकाबले। मास स्टोरेज की बात करें तो हमने हार्ड ड्राइव अभी ली है वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू 1TB की हार्ड ड्राइव। बहुत ही अच्छी हार्ड ड्राइव है यार, बहुत ही फेमस भी हार्ड ड्राइव भी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो यार इसको आप आराम से बाई कर सकते हो। लगभग आपको 3,500 की लगभग पड़ जाएगी आपको अमेज़ॉन से। तो हम बात करते हैं अपने मॉनिटर की। तो मॉनिटर मैंने लिया है यार LG का बहुत ही अच्छा मॉनिटर है यार। 75 हर्ट्ज तक आराम से ओवरक्लॉक भी हो जाता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके पैनल की। वीडियो एडिटिंग के लिए, कलर करेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर जाता है। और साथ ही साथ गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा काम में आ जाता है, क्योंकि 75 हर्ट्ज तक ये आराम से ओवरक्लॉक हो जाता है। तो यार ये एक हिसाब से आपके बजट के हिसाब से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स रहेगा और बहुत ही परफेक्ट मॉनिटर है। इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे कैबिनेट की। तो कैबिनेट मैंने लिया है एंटी स्पोर्ट साइज 200TG। बहुत ही अच्छी कैबिनेट है यार, टेम्पर्ड ग्लास पैनल के साथ आती है। लुक्स वाइज भी बहुत अच्छी है। RGB आगे दे रखी है, पीछे एक 120 मिलीमीटर का RGB फैन लग रखा है, जो कि यार मुझे एक थोड़ा सा कौन लगा कि इसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। तो यार इस कैबिनेट के अंदर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो यार स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यार अब बात करते हैं हम बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क से यार मैंने सारे अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रखे हैं। सारी गेम्स मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल रखी है। तो यार और लगभग हमको सारे 60+ FPS आपको आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं। और सारे वीडियो के नीचे मैंने इसके सारे डेटा भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। बस सिर्फ एंजॉय करिए गेम प्ले को।
fine young lady could use our help. Need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there.